ओके, एक्सेल में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखने वाले सॉर्ट। सॉर्ट मतलब क्या होता है कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। सॉर्ट ऑप्शन दो टाइप से होता है, एक होता है नंबर्स के लिए, एक होता है अल्फाबेट के लिए। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर कभी नंबर्स के लिए बात करते हैं तो असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर मतलब होता है 1 to 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 10 तक जाएगा। और डिसेंडिंग मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब 10 टू हमने लिख दिया 1, 10 9 8 7 6 ऐसा नंबर रहेगा। अब अगर हम लोग यही बात करें अल्फाबेट्स के लिए तो असेंडिंग मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग मतलब होता है Z to A। नंबर्स तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अब अल्फाबेट्स के लिए कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेटा बना के रखा है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी दिया है, सबब दिया, हॉल टिकट दिया, मतलब मेरे पास बहुत बड़ा डेटा आया है। ठीक है, मेरे पास डेटा है समथिंग 49 स्टूडेंट का। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करेंगे कैसे, जो नाम है ना वो नाम उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में आना चाहिए। अभी जो नेम है वो रैंडमली किसी का ए सीरीज ऊपर है, किसी का ए सीरीज नीचे दिया, फिर बी सीरीज कहीं नीचे। तो मुझे क्या करना है, ये जो नाम है ना ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आना चाहिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब होता है पहले ए सीरीज के नाम आना चाहिए, फिर बी, ऐसा लास्ट जेड तक आना चाहिए। तो कभी भी अगर आप ये रिपोर्ट आप अपने सीनियर को प्रेजेंट करते हो या आपके पास बनाकर रखते हो तो मैं चाहता हूँ ये नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए। जिस टाइप से कॉलेज में, स्कूल में हमारी जो अटेंडेंस होती है वो अल्फाबेटिक होती है। तो अब इस डेटा को सॉर्ट कैसे करना सबसे पहले वो देखते हैं। देख लीजिए हमारे पास डेटा जो है वो इतना बड़ा है। अब हमको क्या करना, सबसे पहले आपको नेम का कॉलम सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। शॉर्ट जो ऑप्शन है वो आपको होम के अंदर यहाँ पर देखो एक सॉर्ट एंड फिल्टर करके ऑप्शन, इसमें क्लिक कर देना। सॉर्ट A to Z लिखा आ रहा है, एक सॉर्ट Z to A। जब जब आप अल्फाबेट सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर लिखा आता है सॉर्ट A to Z। और कभी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो देखो क्या लिखा वहां पर, फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो फिलहाल हमको अल्फाबेट को शॉर्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, आपको होम में जाना है, होम टैब के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, इसमें क्लिक कर देना है शॉर्ट A to Z। अब एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे किरण धर्मा अंबाजी एक नाम है, अगर ये जिस पोजीशन पे जाएगा तो उस पोजीशन पे इसका डेटा भी साथ में जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, शॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शॉर्ट A to Z पे क्लिक करोगे आपसे कुछ पॉपअप स्क्रीन आएगी, कुछ वार्निंग स्क्रीन आएगी। ये क्या बता रहा है, दो ऑप्शंस देता है यहाँ पर, एक एक्सपैंड द सिलेक्शन और एक कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन मतलब है जो जिसका नाम जिस पोजीशन पे जाएगा उसके साथ उसका डेटा भी जाना चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन का मतलब है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, बाकी का जो डेटा हमारा है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ होगा किसके अंदर, शॉर्ट नेम के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना, देन कर देना शॉर्ट। जैसे ही आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे देखो AY सीरीज स्टार्ट है, फिर D है, फिर G है, तो ये टोटल जाता है Z तक, मतलब A to Z हो गया यहाँ पर। ठीक है, बट मिस्टेक क्या हो गई, डेटा बाकी सब सेम गए, जैसे इसका जो जेंडर है उसके साथ है, डेट ऑफ बर्थ गई उसके साथ, क्वालिफिकेशन गई, मिस्टेक हो गई है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर को अगर आपको करेक्ट करना है तो कैसे कर सकते, मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, आप फिर से वहीं पर जाइए सॉर्ट एंड फिल्टर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मैं सेकेंड ऑप्शन क्लियर करवा देता हूँ, सेकेंड ऑप्शन क्या होता है। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, जिसमें लिखा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसका मतलब बाकी का डेटा मेरा जो है वो सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंजेस होना चाहिए सीरियल नंबर पे। तो सेकेंड ऑप्शन क्लिक करके शॉर्ट कर देना, तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर भी आ गया हमारा, एक असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे नेम भी आ गया A to Z। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर का, सिर्फ डेटा को शॉर्ट करना। अब इसमें फिल्टर का क्या यूज होता है, तो एक एग्जाम्पल फिल्टर का मतलब, जैसे वाटर फिल्टर क्या करता है, हम लोग को पानी फिल्टर करके दे देता है जो हमको चाहिए रहता है, बाकी सब वहां से हटा देता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे फिल्टर लगाना, तो मेरे पास जेंडर वाइज है, क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी है, सबब है,
हॉल टिकट है, रिजल्ट है, कोर्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए, इनके थ्रू आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे उन स्टूडेंट का लिस्ट दिखना चाहिए जो सिर्फ HSC कंप्लीट है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट है, या सिर्फ वडाला के होना चाहिए, उनका लिस्ट दिखना चाहिए। तो कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए। सॉर्ट एंड फिल्टर में देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखो एक सिंबल आता है, ये फिल्टर का सिंबल है। सबसे पहले मैं लिस्ट को शॉर्ट करना चाहता हूँ जेंडर वाइज, तो आपको ये जेंडर पर क्लिक करना है। जेंडर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल, और दो जेंडर दिए, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मैं पहले सेलेक्ट ऑल पे जब क्लिक करता हूँ तो उससे अनसेलेक्ट हो जाता है। अब मुझे ओनली देखना है मेल स्टूडेंट का लिस्ट, तो आप मेल पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट्स का लिस्ट हमको दिख रहा है। अब अगर मुझे देखना फीमेल कैंडिडेट्स का तो वहीं पर जाइए, मेल पर से टिक हटाकर फीमेल पर क्लिक कीजिए, ओके पर करिए। तो ये लिस्ट जो आपको दिख रही है वो ये फीमेल कैंडिडेट की है। सभी दिखना चाहिए तो सेलेक्ट ऑल, ओके। अब मुझे देखना है क्वालिफिकेशन वाइज कि FY2 TY कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हैं, 10th दिया है, 11th दिया है, 12th दिखा है, FY2 TY दिया ग्रेजुएशन। तो मैं FY2 TY पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, ये FY2 TY इनका क्वालिफिकेशन। मुझे चेक करना कि ग्रेजुएशन वाले कितने हैं, तो अगेन क्वालिफिकेशन पर जाओ, TY FY हटा करके ग्रेजुएट पर क्लिक करके ओके कर देना। तो ये जो लिस्ट दिख रही है ओनली फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट का दिख रहा है। अगेन जाएंगे, ऐसे ही आप 10th भी देख सकते हो, 12th भी देख सकते हो। सपोज 12th का देखते एक बार, क्लिक की, ये स्टूडेंट जो है वो 12th पास है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट ऑल, ओके। अब थर्ड मुझे देखना है एरिया वाइज कि मेरे पास वडाला से कौन कौन कैंडिडेट्स आते हैं, साइंस से कौन कौन आते हैं। तो आप सबब में जाइए, सेलेक्ट ऑल, देख सकते हो मेरे पास पहले तो किधर किधर से स्टूडेंट आते हैं, कुर्ला से आते हैं, मुंबई लिखा, साइन लिखा है, वडाला लिखा। तो मैं वडाला पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं वडाला कैंडिडेट्स का। अगर आपको कुर्ला का देखना है तो आप ये वडाला हटा के कुर्ला पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं, ये लिस्ट कुर्ला करके। तो ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हॉल टिकट है, किसका जनरेट हुआ किसका जनरेट नहीं हुआ, आप यहाँ पर एकदम फिल्टर लगा के आपका डेटा चेक कर सकते हैं। फिर मुझे देखना है कोर्स वाइज कौन सा है, तो कोर्स पे आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप फिल्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सेकंड क्या करना है कि मुझे देखना है कि स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए, बट वो होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स। तो आप पहले जेंडर में जाओ, सेलेक्ट ऑल, मेल पर क्लिक करके ओके। फिर कैटेगरी में जाके आपको क्लिक करना है स्कूल स्टूडेंट पर, ओके। अब इसमें से भी मुझे देखना कि वडाला के कौन कौन से हैं, तो आप सबब में जाइए, सेलेक्ट ऑल, वडाला, ओके। तो मतलब फिल्टर के अंदर हमने फिल्टर यहाँ पर लगा दिया। तो मेरे पास जो लिस्ट दिख रही है वो जेंडर वाइज है, मेल कैंडिडेट्स का जिनका क्वालिफिकेशन है, सॉरी कैटेगरी है वो स्कूल स्टूडेंट है, और जिनका एड्रेस जो है वो है वडाला। तो आप लिस्ट शॉर्ट कर सकते, ठीक है। तो ये था शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। थैंक यू।